बोलो। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक और सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक हर चीज़ का तरीका है कि भाई तुम्हारी पत्नी के कितने अधिकार है, रोड पर चलने के कितने अधिकार है, पिता के कितने अधिकार है, बहन के तुम पर कितने अधिकार है, भाई के तुम पर कितने अधिकार है, पड़ोसी के तुम पर कितने अधिकार है ना। और इस्लाम ने जो फरमाया उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, हर एक चीज़ का रीज़न है। जैसे पानी पीने के 7 तरीके हैं, तो उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? नंबर 1, पानी देख कर पियो, बैठ कर पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पियो, आखिरी में अलहम्दुलिल्लाह कहो। पानी देख कर इसलिए कि कचरा ना हो, और बैठ कर इसलिए कि जब आदमी बैठता है तो उसकी मांसपेशियाँ दब जाती है, और 3 सांस में इसलिए कि यहाँ पर गले में 2 नलियाँ होती है, एक सांस की और एक खाने की नली। अगर आप जल्दी जल्दी पानी पियोगे तो या तो आपको धसका लगेगा, या आपकी डेट हो जाएगी, या आपके दिल में दर्द होगा, है ना। और जब बैठ कर आदमी पानी पीता है तो जब एक खराब गैस निकलती है जो पानी में वापस मिश्रित होती है तो आपको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। बैठकर पानी पीने से आपके घुटने कमज़ोर नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। और खाना खाने के 7 तरीके हैं इस्लाम में। इतने डीप में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। हमारे नबी फरमाते हैं कि तुमने किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया, गोया तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और इस्लाम में जितने अधिकार महिलाओं को दिए हैं शायद किसी भी मजहब में तो। जैसे मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे को दूध पिलाएगी, खाना बना दे तो एहसान, झाड़ू निकाल दे तो एहसान, बर्तन धो दे तो एहसान। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई महिला है, उसका बच्चा रात में खूब रोया जिसकी वजह से वो सो न पाई, तो उस महिला को रात भर जागने की वजह से जो तकलीफ हुई, इसके बदले में 80 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 80 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। रोड पे चलना है तो उसका भी तरीका है, भाई कोई महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है तो ऐसी निगाहें रखो कि उसको नज़र ना पड़े, और इतनी ऊंची नज़र ना हो कि उसको नज़र पड़ जाए, उतनी नीची भी ना हो, इतनी नीची भी नहीं हो कि जान का खतरा हो जाए। करेक्ट। इसीलिए अगर आप आपके घर में भी जा रहे हो, उसके घर में भी अगर आपको प्रवेश करना है, दाखिल होना है, तो उस ज़माने में घंटे नहीं थी। जब हमारे नबी ने फरमाया थे 1400 साल पहले, तो घंटी बजा कर जाओ, पता नहीं आपकी माँ की हालत में, आपकी बहन की हालत में, आपकी बीवी, आपकी पत्नी की हालत में। और हमारे नबी फरमाते हैं कि जिस बर्तन में उसका मुँह डाल दे उसको मिट्टी से 7 मरतबा धोना जरूरी, 3 मरतबा। ऐसा क्यों? साबुन से भी धो सकते हैं, सरफ से भी धो सकते हैं, और दूसरी धोने की चीज़ भी है। तो उसकी वजह ये है कि भाई जो कुत्ता मुँह डालता है तो कुत्ते में की लाल के अंदर ऐसे जरासीम पाए जाते हैं, ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, जो जहरीले और हानिकारक होते हैं। तो मिट्टी के अंदर एक कण होता है नौशादरा, जिसकी वजह से वो जो कीटाणु मर जाते हैं। करेक्ट। और जो मैंने बताया पेशाब करने का तरीका, पेशाब करने के जो तरीके हैं, बैठकर पेशाब करो, सर ढक कर पेशाब करो, ऐसी जगह पेशाब ना करो जहाँ पर्दे का एहतमाम ना हो, किसी का घर हो या ऐसी खुली जगह हो जहाँ से किसी के देखने के इम्कानात हो, जिससे किसी का दिल दुख जाए, ऐसी जगह पेशाब ना करो। हरे भरे दरख्त के नीचे पेशाब ना करो। सर ढककर पेशाब करने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती, बैठकर पेशाब करने से लेफ्ट हैंड पर, उल्टे हाथ पर, तो बाएं हाथ पर जो है पेशाब की थैली होती है, पेशाब पूरा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशाब की कोई बीमारी नहीं होती। और पर्यावरण से मुताबिक हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पता हो जाए कि कुछ ही समय में सृष्टि का विनाश होने वाला है, यानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो जो समय बचे उस समय के अंदर आप पौधा लगा दो। करेक्ट। क्या लगा दो? पौधा लगा दो। पौधा लगा दो। तो जितनी चीज़ें मेरे जहन में आती जा रही है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और महिलाओं के प्रति हमारे नबी फरमाते हैं कि जिस घर से औरत के रोने की आवाज़ आती उस घर की रोज़ी कम कर दी जाती। फिर हमारे नबी आगे फरमाते हैं कि मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है और औरत को उसके मुकाबले में थोड़ा कमज़ोर बनाया, लिहाजा औरतों को जुल्म ना करें, औरतों पर जुल्म ना करें। और एक कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, ईश्वर फरमाता है
कि जा तेरे पिता की मदद करना, तेरे वालिद की मदद करना। और जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक फरमाता है जा मैं स्वयं खुद तेरे पिता की, तेरे वालिद की मदद करूँगा। वही तो सही बोला। पिता की मदद करो। देखो भाई, कई जगह ऐसा है कि शक्कर डाल के चूटी की जान बचा लेते और प्याज के अंदर रख के इंसान को खा जाते हैं। प्याज जो है हमारे नबी फरमाते हैं कि प्याज लेना भी हराम है और देना भी हराम है। अगर कोई व्यक्ति प्याज खाता है, कोई शख्स प्याज खाता है, तो हमारे नबी फरमाते हैं कि उसके घर की गाँव में बैठ कर भी अगर आप हलाल रोजी से खाना खाते, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं आप, तो कोई आप मेला खा रहे यानी गंदे खा रहे। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई सूद ब्याज खाए तो घर का एक गिलास पानी पीना भी हराम है। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूद और ब्याज सब कमाइयों में सबसे बुरी कमाई सूद और ब्याज की। कमाइयों में सबसे बुरी कमाई सूद और ब्याज। हमारे नबी फरमाते हैं कि बदतरीन खाना वो है जिसमें मालदार को तो बुलाया जाए लेकिन गरीब को पूछा भी ना जाए। जिसको मालदार को तो बुलाया जाए लेकिन गरीब को पूछा भी ना जाए। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई यतीम बच्चा है उसके सर के ऊपर तुमने खाली मोहब्बत से ही हाथ फेर दिया तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी नहीं की। उसके हाथ से नीचे जितने बाल आएंगे उतनी नहीं की। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे नबी फरमाते हैं लोगों जमीन वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा। हमारे नबी फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं जो पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा रहे। दूसरी तरफ हमारे नबी फरमा रहे हैं कि जिसके हाथ पे और जबान से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, 3 बार कसम खाकर खाओ, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। हमारे नबी फरमाते हैं तो मुसलमान नहीं, पेट भरकर खाए और उसको पड़ोसी भूखा रहे। पेट भरकर खाए, इसमें किसी मजहब की बंदिश नहीं है कि मुस्लिम ही होना, किसी के मजहब में होना। अब भाई पड़ोसी, अब सवाल ये पैदा होता है कि पड़ोसी कितनी हद तक क्या हो, तो पड़ोसी दाएं तरफ 40 घर, बाएं तरफ 40 घर, आगे की तरफ 40 घर और पीछे की तरफ 40 घर। हमारे नबी फरमाते हैं कि हर नशा आवर चीज हराम है। क्या है? हर नशा आवर चीज हराम है। हमारे नबी फरमाते हैं कि एक लुकमा पेट में हराम का चला जाए, एक लुकमा पेट में हराम का चला जाए तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, वाह, 40 दिन इबादत कबूल नहीं होगी 40 दिन। चाहे वो खूब नमाज पढ़ता हो, चाहे कितने भी रोजे करता हो, चाहे जो भी नेकी कर रहा हो, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, स्वर्ग में और जहन्नम में, नर्क वाले नर्क में चले जाएंगे। उससे पहले सबकी सफ़े लगी रहेगी, लाइन लगी रहेगी। तो जो जहन्नम में जाने लेने वाले रहेंगे नर्क में, तो एक जन्नती उसके तरफ उंगली उठाकर कहेगा ये अल्लाह इसने फला टाइम तो मुझे 1 गिलास पानी पिलाया था, फला मौके पर इससे मुझे 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह पाक उसको इख्तियार देंगे, ताकत देंगे, तो पावर देंगे कि तुम्हारे साथ इसको भी जन्नत में ले जाए। बिल्कुल। और किसी भी व्यक्ति के कदम, किसी भी शख्स के कदम मैदान महशर में उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक कि 3 सवालों का जवाब दे दे। मैदान महशर क्या है? जो इंसान पैदा हो चुके हैं और होंगे, उन सबको अल्लाह पाक एक जगह इकट्ठा करेगा, तो सवाल करेगा माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जितनी तुम्हें मालूमात थी उस पर कितना अमल किया। और एक भी सवाल भूल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि इस्लाम में नई बात जोड़ने वाला शैतान और मरदूद है। इस्लाम में नई बात पैदा करने वाला शैतान और मरदूद है। और हमारे नबी फरमाते हैं
कि जो छोटों पर रहम न करे, शफकत ना करे, जो बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं, यानी मुसलमान जो छोटों से शफकत ना करे। और हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी का लड़का और लड़की है और उसने लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छी तालीम दिलाई और उसे उसकी शादी तय वक्त पर शादी कर दी, वो जन्नती। तो क्या जन्नती। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो क्या। भैया आगे ही ले लो, वहाँ पे आगे आगे आगे। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो क्या। आपकी मंजिल आ चुकी है, आपने हमारी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको शुक्रिया। आप मेरे को अभी अपना मोबाइल नंबर नाम देंगे और मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे आप। चलो स्टार्ट। जिस किसी को भी ऑटो चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 99-265 80-723। एक बार इंग्लिश में भी बता दीजिए भैया। 99-265 80-723। भैया बहुत अच्छे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी के साथ नहीं, क्या बोले सुबह 9 क्या 1400 किस में मिले? कबाड़ में? हाँ, कबाड़े में मेरे को 2 अलमारियाँ मिल गई थी। कल सुबह कब से कब तक है? 9 बजे से गया था 1 बजे तक। तो यानी ऑटो में कितने मिलते हैं? ऑटो में दिन भर बेचने के बाद कभी 400, कभी 500, कभी 350, कभी 300। तो कबाड़ का काम आपके हिसाब से बेटर है? हाँ, कबाड़ का काम ज़्यादा बेटर, इसीलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ। व्यापार आर पार होता है, व्यापार करो, व्यापार आर पार होता है, नौकरी की मत करो। दबेदारी रहती, मंदी रहती है, दिन में सोए हुए गड़बड़ा के उठो, अरे भैया नौकरी का टाइम होगा तो भैया। और लेकिन इंदौर में अच्छी है ना हालत आएगी ऑटो वालों की? नहीं भैया, जब मैं तुमको बहुत बड़ी वाली बात जरा समझना, ज़्यादा चले 160-500 वाली टंकी 1000 की हो रही, जो सफ़र ट्रेन में 500 रुपये में हो रहा था आज कितने में हो रहा। आज तुम 2 लोग सफ़र करो 80 और 80 जोड़ के 160 रुपये तुमको ज़्यादा रहने पड़ रहे। हमारे ऑटो वाले में बिना पढ़े लिखे हैं, समझते नहीं है, दूसरे सवारी पर गिर जाते जैसे मरे हुए ढोल पे गिर गिरता। इसकी वजह से कंपटीशन इतना है कि सवारी पैसा नहीं दे पाती। अब मैं आपकी रेस्टा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम घड़ी लगाओ, लगाना घड़ी। हाँ लगाता हूँ, है ना? हाँ। मेरे को कम से कम फिर से मेरी हालत में मेरे को 50 रुपये का पेट्रोल लगेगा, है ना? 50 रुपये का पेट्रोल लगेगा। 50 रुपये कमाने के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ, क्या कमा के क्या होता 50 रुपये का? ये क्या होता? ये 60 रुपये का था 2 साल में, आज 140 रुपये का। हाँ, 22 साल से ऑटो चला रहा हूँ। आज एक ऑटो वाला मेरे साथ आया था ऑटो लाइन में, उसने 2 साल ऑटो चलाया, छोड़ दी। उसने ऑटो पार्ट चला, उस जमाने में 30,000 रुपये का सामान लाया जलगांव से। तो आज उसकी क्या कंडीशन में बताता हूँ तुम्हें, मैं नहीं बोलूँगा, अभी सस्ते में ही आ रहा हूँ। ऑटो पार्ट का भी कंडीशन कुछ जान दो, सीधे आज पे आ रहा है, यहाँ से टर्न लेंगे ना जब। राइट हैंड पे 3-4 घर छोड़ के, यहाँ पर 3-4 दुकानें छोड़ के आएगा नसीब ऑटो। अभी बनाया उसने खाली 1.5 साल। अकेले आ रहा है, 3 माले का बिल्डिंग आ रहा है, झोपड़ी के बाद पहला 3 सीढ़ी है नसीब ऑटो का। हाँ भाई, मैं पूछने वाला हूँ, तुम कब से आओगे? तो क्या कहना चाह रहे हो नसीब ऑटो वाला के बारे में? आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मेहनत से कोई पैसा नहीं देगा, व्यापारी आर पार होता है। व्यापारी कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना ऑटो कोर्स का, कबाड़े का काम, इससे लाभ होना है ना। हमारी लाइन में कहने का मतलब ये है, तुमने अच्छा सवाल कर, कहने का मतलब ये हमारी लाइन में हम अगर सीधा फाड़ के भी रखते हैं कि ग्राहक के सामने तो यकीन नहीं। अभी लोग जो है आजकल ओला पे आपका हर कोई रेट चेक करते हैं इंदौर में, तो आपको पता ही है ऑटो में बैठने से पहले कि ओला में क्या रेट मिल रहा है।
बदनाम है लाइन भैया। हमको पब्लिक की डायलॉग मारती भैया, तुम तो लूट लेते हो। तुम जवाब में बोलते हैं घंटा करके सारी प्रॉपर्टी हमारी। अभी देखो गूगल मैप पे देखा 4 किलोमीटर है हाँ। और 100 रुपए बोले तो हम तो ये सोच रहे 25 रुपए किलोमीटर ले रहे हैं आदमी, और जबकि कार 11 रुपए किलोमीटर में ओला ले। नेट में देखो तो कितना किलोमीटर है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं जरा कि नेट में आते देखो, वहाँ से 4 बोल रहे 4 किलोमीटर। मैंने 4 नहीं बोला, वो मेरे जो दोस्त जो है ना जो जो शादी है जैसे उसने बोला। अब वो नया मैंने खाली बस स्टैंड देखता हूँ, अभी देखता हूँ। मेरे को बताओ ना आप कितने रुपए किलोमीटर चार्ज करते हो? मेरी बात अरे मेरे को एक सवाल का जवाब दो। तुम चलो, मेरे को एक सवाल मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। तुम एक सवाल का जवाब दो ना, कितने रुपए किलोमीटर लेते हो सवारी से? आप प्रीपेड पे चल के किलोमीटर के पैसे नहीं, आप मेरे को 1 किलोमीटर के आप किलोमीटर की बात आप हार गए। आप 2 मिनट रुको, 1 मिनट के लिए रोकूंगा भाई। 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा है खाली। मेरी बात सुनो, और वो भी शेयरिंग। मैं आपकी बात से मैं तुम्हें प्राइवेट का टैक्स शेयरिंग में दे रहा हूँ। अरे भैया हमारी यहाँ की, और मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि तुम मेरे किलोमीटर से अगर चलना चाहते हो तो प्रीपेड का पैसा दोगे फिर पूरा, नहीं तो मैं तुमसे आधे पैसा लूंगा 50 रुपये। बोलो किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज करते हो सिटी में? तुम सिटी में गवर्नमेंट ने रेट आरटीओ ने तय किया, मैंने नहीं। हाँ, प्रीपेड के रेलवे स्टेशन पे प्रीपेड है तो हाँ, गवर्नमेंट का रेट। हाँ, क्या रेट है वो आप खुद चल के देखना, उसके हिसाब से दोगे तो मैं लेते दूंगा प्रीपेड। वो शेयरिंग का आधे कर देना उसके शेयरिंग में, फिर 50% वो भी कम कर देना शेयरिंग के रेट। भरोसा दिला रहे ऑटो वाले को, भरोसा करो, पब्लिक से पैसा बहुत कम कमाते हैं। तो यार हर कोई व्यापारी भी 10 से 20% ही कमाता है जितने ऑटो वाले कमाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक अगर सामान बेचने वाला कपड़े बेचता है तो 100 की टी शर्ट 120 में बेचता है वो। तुमने बात बोली है तो तुम जो बोले ना कि व्यापारी बहुत भाई बोले ऑटो पार्ट्स पे 10% कमाता तो लाओ, मैं तुमको चीज़ का ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसका भाव वो कम से कम 40% वसूल। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आदमी 8 की चिप्स 10 में बेचता है। जो चिप्स बेचती है ना 10 की, वो उनको 8 की पड़ती है। अभी धंधों में ऐसा नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, अभी धंधों में नहीं है। लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब ऑब्वियस ऐसे हैं, सभी धंधों का नहीं बोल रहे हैं, बात को पहले समझ। मैं बोल रहा हूँ सही धंधों में अगर सिगरेट का धंधा है तो उसमें है 40-50% का। अब चलो थोड़ी देर के लिए जमीन का धंधा ले लो, थोड़ी देर के लिए कहा नहीं चलता, आपकी चाहिए तो बिठा लो ना। 30 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, 40 का काम था, तुम सेटिंग में थे। और अगर ये बैठ जाते ना भैया 30 में, तो मैं आपके बिना बोले और 10 घटा देता। तो बैठी नहीं ना 30 में, ये मेरे को ले जाना भी तो ईमानदारी की कीमत नहीं है उस महिला की नज़र में। ये महिला तो लोकल हाइट है, इसको तो पता होगा ना क्या लगता है। इसको ज़्यादा लग रहा होगा तभी तो मना किया। वो उसके हैसियत के हिसाब से देखो, उसको पता है कि सही क्या गलत है। उसको 20 में चलना होगा। हाँ, वो 10-20 का ऑटो होते नहीं आजकल। वो रामेश्वर जा रही है, उससे पहले बड़ा वक्त पड़ता भाई, वो बड़े वक्त पे भी 30-40 रुपये लग जाते हैं, वो उससे आगे जा रही थी। ये मैंने इसलिए 30 का था 40 का काम, 25 क्यों बोला मालूम है? क्योंकि आप मेरे पास प्राइवेट ऑटो कर सकते थे, इसलिए मैं आपके पैसे का चाहता हूँ। खंडवा का अपन कहाँ चल रहे हैं? मेन मार्केट आ गया। ये रेलवे स्टेशन से अपन आगे बढ़े। क्या सेल्फी वीडियो बनवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सेल्फी वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा खंडवा पहली बार आ रहा हूँ ना मैं खंडवा। चलो हमारे खंडवा में आने के लिए आपका स्वागत है। इंदौर और ऋषिकेश 2 जगह रहता हूँ। ऋषिकेश उत्तराखंड हरिद्वार के पास। हाँ, इंदौर से और उत्तराखंड में ऋषिकेश से मैं 2 जगह होता हूँ। उत्तराखंड से भी हूँ और MP से भी।
घर यहीं पर है इंदौर में। 2 घर है हमारे, एक उत्तराखंड में है, एक इंदौर में है। रहना कहाँ का? आधे टाइम में उत्तराखंड रहता हूँ, आधे टाइम इंदौर रहता हूँ। आपका इंदौर तो सात बार यार भ्रष्टाचार क्या सफाई करना। हाँ, छठी बार नंबर बनाया। बहुत बड़ी बात हो गई। अरे थोड़ा सा पीछे घर में करते हैं। ये नर्मदा है। अरे रोकना भैया, अरे रोकना भैया। पानी कम। रोक लो पहले जान दो इसमें लग जाए। Probably to have that coating also. हो गया तो आई एम चेजिंग food with the yoga group. I had to continue yoga lessons.